गुड आफ्टरनून। एक बार आप सभी को दोबारा स्वागत करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं। कल हमने पैकेट ट्रेसर पे पिछले 2 दिन से बेसिक सिलेक्शन कैसे किया जाए और केबल कनेक्शन कैसे किया जाए उस पे हम लोगों ने काम किया। आज हम उससे एक लेवल आगे बढ़ेंगे और कुछ कल केबल्स के कुछ पॉइंट्स रह गए थे, उन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास जो केबल्स थी उसमें टोटल 8 पोर्ट थे और 8 वायर थे, और उनका कनेक्टर के वजह से उनके अलग अलग नाम से रखे गए थे कि उनके वायर की पोजीशन से। तो इस संदर्भ में मैं थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। सन 2005 और 6 में जब मैं एलटीटीसी में मैं पोस्टिंग कहीं और थी, लेकिन एलटीटीसी में मैं अपनी खुद की ट्रेनिंग के लिए आया हुआ था और एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में यहाँ पे। तो तत्कालीन जो हमारे यहाँ पे मेरे जहाँ पर भी बैठा हूँ यहाँ पे कोई और एक बी शिवाजी करके एक एडीआईटी होते थे जो बाद में चेन्नई चले गए। तो उस समय वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, और कि पूरे कैंपस को, एक वो दौर था जब पूरे चाहे आपका कॉलेज हो या कोई भी कैंपस हो उन्हें वाईफाई बनाने का काम कराया जा रहा था कि पूरा कॉलेज एलटीटीसी कैंपस को वाईफाई बनाया जाए। तो वो लोग, चूंकि सरकारी संस्था है तो हर काम बड़े सोच समझ के किया जाता है और यहाँ पैसे का बड़ा हिसाब किताब रखा जाता है। सरकारी संस्था में 1 रुपये लेना और 1 रुपये देना बड़ा भारी काम है। तो उसमें उस समय एक नियम जीएम गाजियाबाद, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गाजियाबाद है, उनका एक प्रोजेक्ट और यहाँ एलटीटीसी कैंपस का साथ में ही प्रपोजल गया था। तो जो पुरानी कमेटी थी उन लोगों ने प्रपोजल बनाया था और कुछ अमाउंट उसके थे। अब उन्होंने, चूंकि मैं यहाँ पे आ गया था ट्रेनिंग में, तो क्योंकि मैं पहले भी मेरठ के अंदर कुछ काम कर रहे थे, ऑलरेडी मैं इंटरनेट के टाइम में भी शुरू में ही लगे पड़े थे, तो उन्होंने कहा मेरी राय लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए कि ये जो इन लोगों ने बनाया है, ठीक है, उन्होंने ये नहीं बताया कितने रुपए का है। उन्होंने कहा कि आप, हम ऐसा चाहते हैं, आप भी एक प्रपोजल बना के दीजिए, हम दोनों क्रॉस चेक करेंगे, देन मैं इसको वेरीफाइड कर दूंगा कि इसको हम ओके कर देंगे। ठीक है। तो मुझे बताया गया कि कॉलेज कैंपस में आपको पूरा इंटरनेट देना है, आपको राउटर अवेलेबल हो जाएंगे, कस्टमर इज राउटर, और पूरे कैंपस में आपको बांटना है। ठीक है। तो मैंने भी प्रोजेक्ट बनाया और मैंने उनके सामने रख दिया, और मेरी जो कॉस्टिंग आई थी पूरे कॉलेज कैंपस को, यहाँ एलटीटीसी कैंपस को वाईफाई बनाने का, करीब 12.5 लाख रुपए, 12.5 लाख अप्रॉक्सीमेटली खर्चा आया। और मुझे तब पता चला कि जिस कमेटी ने बनाया था, जिसको अप्रूवल दिया जाना था, क्योंकि मैं तो वो ऐसे बिना, मेरा सिर्फ क्या कहते हैं विचार लेने के लिए कि मैं क्या सोचता हूँ। ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से जो भी मेरे को लगा, कम से कम मुझे लगा कम से कम पैसे में सबसे बेस्ट काम कर सकते हैं, तो ये चीज़ हमने एक बताई। और क्या थी मैं भी बात करूंगा। तो करीब 12.5 लाख का कॉस्ट आया। सेम टाइम पे जो कमेटी ने थी, उन्होंने भी कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन उन्होंने जो कॉस्टिंग रखी थी करीब 37 लाख रुपीज की, 37 लाख रुपए का। अब मेरे द्वारा दिया गया रिकमेंडेशन और उनके द्वारा बनाए गए में सीधे डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, सीधे 3 टाइम्स ज़्यादा अमाउंट एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व था। अगर मैं 40 लाख का बना देता या उनसे 2 लाख का कम का बनाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ 1/3 रेट अपने आप में, कहाँ 12.5 लाख रुपए और कहाँ आपका 37 लाख रुपए, करीब 3 गुना ज़्यादा रेट खर्चा आ रहा था। ये बड़ा शॉकिंग की बात थी। उन्होंने बताया, या फिर उनके, और चूंकि सरकारी संस्था में अगर इस तरह से हो, रेट में डिफरेंस आए, तो लोगों के दिमाग में एक ही शब्द आता है, जो कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा, कुछ ना कुछ करप्शन होगा, दैट ओके। लेकिन हालांकि जब मैंने उनको चेक किया तो मैंने कहा सर उन्होंने कोई गलती नहीं की, क्योंकि वो लोग फील्ड में काम नहीं करते हैं। नॉलेज अपने डेफिनेटली पढ़ाई करने वाले, प्रोफेशन करने वाले नॉलेज थे, वो अलग मैटर है, लेकिन फील्ड में काम नहीं करते हैं, इस वजह से वो कहीं ना कहीं चूक कर गए। और मैं तो फील्ड में काम करता हूँ, मैंने सिर्फ इसमें वो चीज़ें लिखी जितनी ज़रूरत थी, उससे ज़्यादा मैंने बात ही नहीं करी। तो क्या हुआ, हुआ क्या था, मैं अभी आपको यहाँ पे वो चीज़ को दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने कल बताया था कि मेरे पास में जो वायर होते हैं, वायर 8 वायर होते हैं, जैसा आपने देखा, इसको फिर से दोबारा से दिखा देता हूँ। ठीक है। और इसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा फर्स्ट और सेकेंड वायर है, ये इसको मैंने नंबरिंग कर दिया था, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो जैसा कि मैंने बताया, इसमें जो हमारा जो फर्स्ट और सेकेंड वायर है, इसको हम लोगों ने ट्रांसपेयर का नाम दे दिया था।
और थर्ड और सिक्स जो वायर था हमारे पास में, थर्ड नंबर का और सिक्स नंबर का जो वायर था, इन दोनों का नाम हमने रिसीव रखा था। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 4 और 5 जो थे, 4 एंड 5, इसको हम लोगों ने डमी पेयर का नाम दिया था। और 7 और 8 था, इसको हम लोगों ने पीओई का नाम दिया था। यही था ना, यही चीज हमने बताई थी। पीओई मतलब पावर ऑफ इथरनेट। दिस इज अ पावर ऑफ इथरनेट। पावर ऑफ इथरनेट। ओके, तो अब हुआ ये था कि देखिए, एक चीज और पहले बताऊंगा। मैंने जब कंपनी को ऑर्डर किया तो मैंने तो पहले केबल के बारे में, उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो स्विच लगेगा और केबल लगेगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, कैंपस में स्विच और केबल ही लगने हैं। राउटर एक होगा, उसके बाद सारे स्विच और केबल, स्विच और केबल और वाईफाई, तीन चीज़ें लगनी है। पूरा कैंपस में इंटरनेट आपका लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा केबल की ज़रूरत पड़ेगी, स्विच की ज़रूरत पड़ेगी और वाईफाई की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं केबल मैंने प्रपोज किया तो मैंने 4 वायर का केबल प्रपोज किया। टोटल बाय डिफॉल्ट कितने होता है, 8 वायर का होता है। ये तो आपको समझ में, 8 वायर। मैंने कहा मुझे सिर्फ 4 वायर का केबल चाहिए। मैंने डीलिंक कंपनी को रेट था उनके हिसाब से बनाया था 4 वायर, क्योंकि जो 4 और 5 है और 7 और 8 है वो एलटीटीसी में यूजलेस है। कंपनी जब कोई सामान बेचती है, उसका हर आदमी, कंपनी की क्या बात करूं, सबकी बात कर लेता हूं, कोई भी होगा अगर कोई सामान बेचेगा तो सोचेगा कि क्या कहते हैं, बकरा मिला है अच्छे से लूट लो इसको। ये लॉजिक सी बात होती है। ठीक है ना, बिजनेस का फंडा है। ठीक है ना, आजकल आपने जो है कोरोना फैल रहा था लेकिन फिर भी हॉस्पिटल में अपनी आदत नहीं छोड़ी। बहुत सारे हॉस्पिटल थे, आपने सुने होंगे, तो उन्होंने ही काम किया। अभी आजकल मेरठ में बड़ा एक वो चल रहा है, केएमसी का हॉस्पिटल है। वो लोग रातों को ऑक्सीजन का लेवल कम, प्रेशर कम कर देते थे, सारा कम कर, बहुत सारी मौतें हुई वहाँ पे। तो अभी उस निकल के आया है, वो चल रहा है। तो लेकिन आदमी का स्वभाव क्यों, सिर्फ पैसे बचाने के लिए। ठीक है, तो जब कंपनी कोई चीज बेचती है तो उसने कहा कि भाई ये जो 4-5 वायर है जिसको हम डमी पेयर कर रहे हैं, आपको इन वायरों का इस्तेमाल तब कर पाएंगे अगर कोई केबल खराब हो जाए, एक दो में से कोई डैमेज हो जाए, या 7-8 में से कोई ना कोई एक केबल खराब हो जाए, उसकी जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, कोई चूहा काट ले तो इस्तेमाल कर लीजिए। भाई मुझे तो 20 साल से ज्यादा हो गया नौकरी करते हुए, आज तक मेरे करियर में ना तो ऐसी कोई स्थिति आई और ना ही कभी चूहे ऐसे काटे कि हाँ भैया 4-5 छोड़ना, एक दो को काट लो। ठीक है, 3-4 को छोड़ो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। काटा तो काटा, पूरा ही काटा, पूरा केबल ही बदल गया। तो मेरी नोटिस में जो मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे पता था कि ये तो सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बात है, इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसा रेयर केट होगा, 0.001 कभी ऐसा होता होगा तो होगा, लेकिन मेरी लाइफ में ना, मेरे जानने वालों की लाइफ में, करियर में इस तरह का कभी कोई आया ही नहीं। तो ये टोटली वेस्टेज दिस वायर। ठीक है, पहली चीज है। दूसरा, 7 और 8 के बारे में बात कर लेते हैं। एक चीज और इसके लिए मैं दिखाऊंगा कल आपको, एक इसमें एक वो शेयर किया था डीलिंग। इसी स्विच के बारे में देख लेते हैं, यही बहुत अच्छा है। चलिए, तो साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आसानी रहे। ठीक है, ओके। अभी आप ये देख रहे हैं, मैंने डीलिंग का स्विच लिया आपके सामने। ठीक है, ये ऊपर वाला भी डीलिंग का स्विच है, नीचे वाला भी डीलिंग का स्विच है। ठीक है, अब होता क्या है, वाईफाई जब लगाना होता है, ठीक है, तो आप इसमें से यहाँ पे केबल लेंगे, यहाँ से आप केबल लेंगे और यहाँ पे आप वाईफाई लगा देंगे। ठीक है, और मोबाइल से लोग कनेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, मोबाइल से, लैपटॉप से आप यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, एक वाईफाई कुछ नीचे वाले स्विच से लगा सकते हैं, कुछ ऊपर वाले से भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई से। ठीक है ना, अभी क्या है, जो ऊपर वाला स्विच है ये मैंने रिकमेंड किया था, क्योंकि इसमें भी 8 पोर्ट है, नीचे वाले में भी 8 पोर्ट है, सेम कंपनी है,
बस खाली रंग रूप में आपको फर्क दिख रहा है। जो ऊपर वाला स्विच थी इसकी कीमत उस टाइम पे, मैं 2011 5 6 2011 के बारे में बात कर रहा हूँ, 2005 साल 2011 में करीब था, सॉरी 2011 ईयर था, उसके पहले मैंने ब्रॉडबैंड का किया था। तो उस समय ये जो स्विच था, आज के रेट में तो बहुत ही कम है, उस समय ये जो स्विच था इसकी कीमत करीब ऊपर वाले की कीमत थी करीब 10,000 रुपए के आसपास में, 10,000 समथिंग अराउंड। और नीचे वाला जो स्विच था इसकी कीमत थी करीब 37,000 के आसपास में। मैंने ऊपर वाला रिकमेंड किया था, 10,000 वाला। अब आप दोनों, आप लोग जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप बता सकते हैं ऐसा डिफरेंस क्यों है? एक ही कंपनी का है, इतना ही पोर्ट है, सेम स्पीड देगा, उसके बावजूद भी दोनों के रेट में डिफरेंस क्या? सिर्फ रंग रूप बदल गया इस वजह से या कुछ और कारण है? कुछ आइडिया लगाइए, थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, क्या लगता है? यस विवेक, विवेक मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, कुछ अंदाजा है? देखिए, बेसिकली आपने हॉस्टल में, कॉलेज में वाईफाई लगा हुआ देखा होगा दीवारों पे, इसमें तो कोई शक है नहीं, देखा है यस या नो? देखा है, ठीक है। तो इसमें आप कॉलेज में होता क्या है, जब आप वहाँ पे वाईफाई दो तरह के लगे होते हैं, एक वाईफाई लगा होगा जो इस ऊपर वाले से लगा होगा, जो ऊपर वाले से लगा होगा तो यहीं पे ये पावर सप्लाई का बोर्ड भी लगा होगा यहाँ पे, और उसका अडाप्टर यहाँ से कनेक्ट कर दिया गया होगा। जो नीचे वाला स्विच होगा उसमें पावर सप्लाई का बोर्ड नहीं होगा। तो जो 7 और 8 है, जो वायर नंबर 7 और 8 है, उसमें जो पावर है इसके 7वें 8वें पावर से ही यहाँ पे आती है, पावर ऑफ इथरनेट। ठीक है, ठीक है। तो वो नीचे वाला इसी वजह से महंगा है कि उसका जो 7 और 8 नंबर का जो पिन है वहां से पावर सप्लाई जाती है। एलटीटीसी कैंपस में हर रूम में पावर सप्लाई थी, तो मुझे वहां तो जरूरत ही नहीं थी कि मैं 3 गुना, मुझे वहां तो 2,000 रुपए ज्यादा खर्चा करते, बढ़िया पावर प्लग लग जाता और वो पावर सप्लाई वहां पे लग जाती। ठीक है, इसलिए मैंने इसको रिकमेंडेशन नहीं दिया, मैंने इसको रिकमेंडेशन दिया। तो ये दो रिकमेंडेशन थी, मैंने 4 वायर चूज किए क्योंकि मेरे लिए ना तो 4 5 की इंपॉर्टेंट थी ना 7, एक वो चला गया, दूसरा मेरा जो स्विच था वो भी 1/3 रेट में आ गया, इसलिए उनके और मेरे रेट में काफी डिफरेंस आ गया था। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि भाई 4 वायर से क्या लाइन का केबल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि जाने और आने के लिए ट्रांस और रिसीव के लिए पेयर नंबर 1 2 एंड 3 एंड 6 ही काफी है। ठीक है, हम आप ट्रेसर पे आते हैं और आप थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसको क्लीन करिए। चलिए, ये आप लोग का ही है। यस, तो इसमें हमने एनआईटी रायपुर के बारे में कुछ बना रहे थे, तो कल हमने कनेक्शंस बना दिया था और नंबर ऑफ लाइन पूछ रहे थे। तो लाइन हमारे पास में यहाँ पे 3 तरह के लाइन्स हो गए, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। ठीक है, तो इन लाइन की कोई ना कोई आईडी होगी। ठीक है, तो आईडी क्या होती है? फर्स्ट आईपी एड्रेस। तो नेटवर्क आईडी मैं यहाँ प्लान कर लेता हूँ, पहले वाले आईडी की मैं प्लान कर लेता हूँ 10.10.10. सपोज करो 0 कर लेते हैं, 24 कर लेते हैं। जो दूसरा नेटवर्क आईडी है, मैं इसका जॉब एड शेयर कर दूंगा। दूसरे वाले का जो नेटवर्क आईडी है ये हम कर लेते हैं 10.10.20.0 कर लेते हैं। यहाँ चूंकि सामुलेटर है तो कोई भी आप ले सकते हो। और जो तीसरा नेटवर्क है 117.16.16.0/30 ले लेते हैं। दिस इज अ नेटवर्क 3। नेटवर्क के बारे में हमने कल बात किया था और आप लोगों ने बताया भी था, और थोड़ी सा डाउट थी तो मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया था। दिस इज अ नेटवर्क 3। राउटर का एक पोर्ट पूरे एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, बाय डिफॉल्ट उन्हें हम नेटवर्क कहते हैं, जनरल लैंग्वेज में हमने नेटवर्क कहते हैं। यहाँ 3 नेटवर्क हो गए, जिनकी मैंने आईडी लिख दी अपने हिसाब से लेके, कोई भी, क्योंकि यहाँ लर्निंग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और इसके हिसाब से जो हमने आईपी लिखी है, इसके हिसाब से इसमें जो आईपी रेंज क्या आएगा, आईपी कहाँ शुरू होगा वो भी आप बता सकते हैं। पहले का 24 है तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट फिक्स हो जाएगा। तो 10.10.10.1 से शुरू होगा और लास्ट में 10.10.10.254 तक। यानी अगर पूरी बात करें तो इस कैंपस के अंदर 1 से 254 लैपटॉप, कंप्यूटर आदि हम लोग जोड़ सकते हैं, क्योंकि जितना आईपी है उतने ही कंप्यूटर लैपटॉप आप जोड़ पाओगे।
तो यहाँ 254 है, उतना ही आप जोड़ सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं जोड़ोगे। उससे जाके जोड़ोगे तो और कोई ना कोई ऑप्शन आपको ढूंढने पड़ेंगे, राइट। उसी तरह से ये जो दूसरा है, यहाँ पे भी आईपी रेंज हमारा वही होगा, 1 से लेकर 254। मैंने एक ही जोड़ रखा तो एक ही जरूरत है। ऊपर वाले में /30, इसमें भी 2 आईपी हो जाएंगे। /30 का मतलब 2 बच गए, यानी कि आउट ऑफ 32 में से 30 फिक्स हो गया तो केवल 2 बचे, तो कुल आईपी इसमें केवल 2 ही होंगे, 1 और 2। तो 1 नंबर मैं इस पोर्ट को दे दूंगा। अब यहाँ पे मुझे आईपी देना है। आईपी कहाँ दिया जाता है? जितने भी पोर्ट होंगे जिस पोर्ट पे हम केबल लगाते हैं, तो ये वाला ऊपर वाला पोर्ट है FA0/1, तो इसको हम आईपी दे देते हैं। क्या देंगे? 10.10. उसी सीरीज में से 1 दे देते हैं, ठीक है। इसमें ये 2 कंप्यूटर्स हैं, इस PC1 को मैं दे देता हूँ 10.10.10.2 कर देते हैं और /24 कर देते हैं। प्लानिंग कर रहा हूँ अभी मैं, दे नहीं रहा हूँ, जस्ट आई गिव द प्लानिंग। 10.10.10.3 कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसी तरह से ये जो कल एक 2 कंप्यूटर कर लेते हैं और इधर हम PC2 को भी कर देते हैं। 10.10.20.2 कर देंगे। मैं 1 को गेटवे रख रहा हूँ। गेटवे अभी क्या है मैं बताऊंगा अभी आपको। ये 10.10.10.20.1, ठीक है। आप लोग अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको अगली बस तो करना ही करना है इसको। कोई डाउट हो तो मुझे बीच में रोक लगा दीजिएगा। तो ये जो पोर्ट है इसके लिए, अभी हम माउस ले जाएंगे ना तो आपके स्क्रीन पे ये चीज़ खुल के आएगी। तो अभी आप देख रहे होंगे लिखा होगा फास्ट इथरनेट 0/0, फास्ट इथरनेट 0/1, लिंक डाउन है, कोई आईपी नहीं है। हमने वैसे प्लानिंग कर ली है कि इसको मुझे जो आईपी देना है 10.1 देना है, नीचे वाले को देना है 10.2, इसको 10.3 देना है। अगर माउस ले जाएंगे तो अभी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हम आईपी दे लेते हैं। क्लिक करें कंप्यूटर को, डेस्कटॉप पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। जो मैंने आईपी प्लान किया है, क्या प्लान किया है उसको यहाँ पे लिखते हैं 10.10.10.2, ठीक है। नीचे /24 है तो सबनेट मास्क। ये लोकेशन कहाँ से आई मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ये लोकेशन आई, कंप्यूटर को क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट आपके पास ये आ रहा होगा, आप उसको डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग, क्योंकि हमारे नेटवर्क में अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ऑटोमेटिक सबको आईपी मिले, वो आपका अगला सेशन में आएगा, अगले 2 सेशन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं मैनुअली अपने हाथ से जो मैंने प्लानिंग किया है वो आईपी हम दे रहे हैं। तो जस्ट आई क्लिक और यहाँ पे /24 है 255.255.255.0। व्हाट इज द गेटवे? गेटवे क्या होता है? गेटवे वह होगा, जैसे कि आपको मैंने वीडियो दिखाया था, वीडियो में आप देखा होगा, या फिर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे भी जो गेटवे का मतलब है, ये जितने भी लैपटॉप हैं, कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, ये जो भी है, यहाँ से अगर मैं कोई डाटा यहाँ से कोई भेजूँ, ठीक है, और इस कंप्यूटर में भेजूँ, तो कहाँ से जाएगा? हवा में उड़ के कोई चीज़ नहीं जाएगी। जो कुछ भी जाएगी इस केबल से निकलेगा, स्विच में जाएगा, स्विच से राउटर में जाएगा, फिर दुनिया भर के राउटर से होते हुए फिर यहाँ पे आएगा। तो वह लोकेशन जहाँ से हम इस कैंपस से बाहर जाएंगे, चाहे एक कंप्यूटर हो, चाहे एक लैपटॉप हो, चाहे एक मोबाइल फ़ोन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, आप कैंपस से बाहर से कहाँ जाएंगे? इस पोर्ट से जाएंगे। तो जो जिस पोर्ट से आप बाहर जाओगे वो गेटवे कहलाएगा। यानी ये जितने भी चीज़ हैं उन सारे का गेटवे एक ही होगा। क्या गेटवे होगा? जो इसकी आईपी आपने प्लानिंग की है, दिस इज द गेटवे। तो सबके गेटवे में आपको ये डालना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गेटवे, व्हाट इज द गेटवे? गेटवे इज दैट लोकेशन जहाँ से आप निकल कर बाकी सारी दुनिया में जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको क्लिक करिए। PC0 पे दे रहे थे हम आईपी, या PC1 पे दे, इस पे दे रहे थे, ठीक है, PC1 पे। तो यहाँ गेटवे पे लिखेंगे 10.10.10.1, ठीक है। इसी तरह से ये जो 2 कंप्यूटर पे हम आईपी डाल रहे हैं, ये दूसरे वाले पे, तो इस पे भी डाल दीजिए। डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ पे जो आईपी है आप 10.3 डाल रहे हैं, 3 डाल दीजिए। गेटवे आपका पहले सबनेट 24, तो सबनेट 24 है तो आप समझ गए कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट्स 1, जिसकी वैल्यू आएगी 255.255.255.0। गेटवे अगेन आपका वो हो गया, ये भी हमने कर दिया। जो दूसरा कंप्यूटर है ये वाला, इसको क्लिक करें और इसमें भी आईपी हम डाल देंगे। इसका गेटवे यहाँ पे होगा, तो इसको भी हम लगे हाथ कर ही लेते हैं। ये हमारा जो है 20 का सीरीज है, 20.2 लिखेंगे, 1 इज द गेटवे डिसाइडेड, यहाँ पे 20.20 डालना, ठीक है।
तो इस तरह से मैनुअली भी मैंने सारे पे नहीं दिया, सिर्फ मैंने 2 कंप्यूटरों पे दिया है आपके सामने यहाँ पे, इस कंप्यूटर्स को और मैंने इस कंप्यूटर्स को दिया है। अगर आप यहाँ पे ले जाएंगे माउस ना, तो अभी आप देखना क्या होगा। अब आपके जब सामने जो स्क्रीन पे पॉपअप दिखाई दे रहा है उसके आप देख पा रहे हैं 10.10.10.2 आईपी हो गया, गेटवे 1 हो गए। तो सारे जिन जिन पे डाला है उनमें सब पे ये चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। दैट्स ओके, ठीक है, ओके। चलिए अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखा रहा हूँ आप सभी को। कोई अनम्यूट करेगा तब बता पाएंगे। निशांत, आर यू देयर? कहाँ रह गए थे? यस, हेलो निशांत, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। निशांत, हमने आपको पहले दिन एक चीज बताया था सभी लोगों को, इंटेलिजेंट डिवाइस के बारे में। आवाज निशांत शोर हो रहा है। हाँ सर, ये थोड़ा सा शोर हो रहा है। मैं थोड़ा सा शांत वाले एरिया में आता चलो हूँ। कोई नहीं, आप बंद कर लीजिए, मैं किसी और ओके को सर। बोलता हूँ। मीका, मीका आर यू देयर? यस सर। मीका एक बात बताओ, हमने पहले दिन आप सभी से एक चीज समझाने की कोशिश की, वेरी फर्स्ट डे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल, इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट। ओके, तो आपको याद है इंटेलिजेंट में मैंने क्या बताया था? व्हाट इज द, कौन सी चीज इंटेलिजेंट होगी? Sir, any device which has memory and memory and सेंस, sense. Yes, सेंस sir. एंड मेमोरी, दैट इज वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, आपको याद है। ठीक है, तो मैं इसको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अभी तक आपने पढ़ा था, उस दिन मैंने बताया था, मैं इसको आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ कि ये दोनों कैसे काम। देखिए अभी क्या है, यहाँ पे ये 2 कंप्यूटर्स हैं, यहाँ पे हमने स्विच लगाया है। स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। स्विच क्या है? एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, यानी कि स्विच के पास सेंस भी है और मेमोरी भी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम हब भी लगा सकते थे, और पहले हब बहुत पॉपुलर था। जहां मैंने स्विच लगा रहे हैं ना, जहां जहां स्विच लगाते जाओ, पहले हब बहुत पॉपुलर था, क्योंकि हब बहुत ही कम रेट में 1000, 200, 1500, 2000 तक बहुत बढ़िया वाला हब आ जाता था। ठीक है, और स्विच का जो रेट था, जैसे कि अभी आप देख ही रहे हैं, जब मैंने 2011 में बता दिया 10,000 का मिल रहा, स्विच बहुत ही महंगा होता था, हर आदमी नहीं खरीदता था, हब लगाता था। हब नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस था, हब के पास सेंस तो था, मेमोरी नहीं होती थी। हब सेंसेबल डिवाइस बट नॉट मेमोरेबल, वो कोई चीज को याद नहीं करता था। तो इस चीज को मैं आप प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कि डिफरेंस कैसे आप समझ पाओगे। देखिए स्विच यहाँ पे लगाया है, कोई दिक्कत नहीं, आप हब लगा के बाद में प्रैक्टिकल कर ले, मैं स्विच के ऊपर ही बता देता हूँ। अब एक चीज बड़ा ध्यान से सुनिएगा, जब यहाँ पे स्विच लगाओ या हब लगाओ, पहली बार दोनों का बिहेवियर एक जैसा होता है। उदाहरण के लिए मैं समझाना चाहता हूँ, मान लो एक क्लासरूम है, आप सभी लोग क्लासरूम में बैठे हैं, करीब 30 के 35 लोग हैं, देयर आर स्टूडेंट, सपोज करो, और मैं फर्स्ट टाइम आपका कॉलेज ज्वाइन किया और मैं आपके क्लास में पढ़ाने आ रहा हूँ। तो आपके डायरेक्टर साहब ने मेरे को एक लेटर दिया और कहा कि आप जाइए क्लास में, एक मीका होंगे, ये उनको लेटर दे दीजिएगा। ठीक है, तो मैं क्लास में, मुझे तो मालूम नहीं, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो मुझे नहीं मालूम हुई मीका, मीका को भी नहीं पता मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं क्लास में आऊँगा, तो मुझे जो भी उन्होंने लेटर या जो भी इंफॉर्मेशन दी है मीका को देने के लिए, मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं क्लास में खड़ा होऊंगा और अनाउंसमेंट करूंगा मीका, तो मेरा अनाउंसमेंट सभी लोग सुनेंगे, रिस्पांस कौन करेगा? ओनली मीका। ठीक है, और मैं मीका को जो भी लेटर या जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैं उसको दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो चाहे स्विच हो चाहे हब हो, पहली बार का या इंसान हो, सबका बिहेवियर होगा, पहली बार उसे कुछ नहीं पता, वो पहले वो करेगा। क्योंकि मैं इंसान था तो मेरे पास मेमोरी भी है, हम इंटेलिजेंट हैं तो हम याद कर सकते हैं, तो मैंने याद कर लिया कि भाई ये मीका है। आफ्टर सम डेज, कई दिनों के बाद फिर मेरे को एक लेटर दिया आपके डायरेक्टर साहब ने कि जाइए आप मीका जी को देते जाइए, क्लास में जा रहे हैं। तो अब मैं क्लास में आऊंगा, क्योंकि मेरे पास, मैं इंटेलिजेंट हूँ तो मेरे पास मेमोरी है, तो मैं ऑलरेडी सेंस कर चुका हूँ और मेमोरी अरेंज भी कर चुका हूँ कि हु इज मीका, तो मैं मीका को जाके डायरेक्टली दे दूंगा, इस बार मैं अनाउंसमेंट नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये होगा इंटेलिजेंट डिफरेंस। तो जो सेम यहाँ पे भी है, यहाँ जो स्विच है फर्स्ट टाइम, यहाँ हब है, तो हब को नहीं पता। मान लो अगर मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको प्रैक्टिकली दिखा देते हैं आपको। मान लो कि मैं यहाँ से एक पैकेट लेता हूँ और इस पैकेट को इस वाले कंप्यूटर में भेजना चाहता हूँ। ठीक है ना, एक पैकेट PC1 से PC0 में भेजना चाहता हूँ, दोनों के पास IP कम्युनिकेशन होगा। ठीक है,
तो अब मैं यहाँ से जब चूंकि हब हो या स्विच हो, जब मैं पहली बार भेज रहा हूँ, आपके सामने पहली बार बनाया और भेज रहा हूँ, तो देखो क्या होगा, स्विच को नहीं पता कि वो कहाँ है, ये PC0 कहाँ है, उसका जो IP एड्रेस कहाँ है, वो क्या करेगा, सबको पैकेट भेजेगा, सब मना करेंगे, ये कहेगा मैं हूँ, फिर वापस भेजेगा, इससे पूछेगा किसने कहा, हाँ बाकी ने मना किया, तो फिर कहेगा नहीं यही है, फिर वापस आएगा, इसको पैकेट देगा और रिटर्न बैक हो जाएगा। ठीक है, तब एक्नॉलेज करेगा, तब यहाँ पे जो आप मेरा माउस देख पा रहे हैं इन प्रोग्रेस, वहां पे आपका जो कम्युनिकेशन ओके कहलाएगा। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। पैकेट गया स्विच के पास, स्विच को नहीं पता, राउटर को भेजेगा, सारे स्विचों को भेजेगा, कंप्यूटर को भेज दिया, इधर भी भेज दिया, उधर भी भेज दिया। ठीक है ना, अब यहाँ मैंने केबल गलत लगा दी है, इस वजह से इधर नहीं जा रहा है, यहाँ केबल आपका क्रॉस होना चाहिए था, तब आता है। कोई बात नहीं, अभी पहले ब्रेक लेते हैं। आ गया, अभी दूसरे स्विच को भेजा, फिर यहाँ पे आ गया, इस स्विच ने कहा ओके PC0 है, इसको भेजना है, वो वाले को नहीं भेजना है, वापस जाएगा, अब इसको हैंड ओवर करेगा और इसके बाद वापस आ जाएगा, और जैसे वापस एक्नॉलेजमेंट आएगा तब यहाँ पे डाटा सक्सेसफुल हो जाएगा, वापस आए और डेट ओके, ये सक्सेसफुल, यहाँ पे इंफॉर्मेशन सक्सेसफुल हो गई। ठीक है ना, हब हो या स्विच हो, पहली बात तो कम्युनिकेशन इसी तरह से होगा। सेकेंड टाइम, अब चूंकि एक बार कम्युनिकेशन हो गया, अब यहाँ पे मैंने स्विच लगा रखा है, हब होता तो फिर यही चीज रिपीट हो जाती, क्लास में जाता, फिर से अनाउंसमेंट करता, सबको पता चल जाता, सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन पता रहती कि किसको इन्फॉर्मेशन दी जा रही। ठीक है, तो अब सेकेंड टाइम चूंकि यहाँ स्विच लगा है, तो अब क्या करेगा, अब मैं भेजूंगा पैकेट, तो अब देखो क्या होगा, किसी को नहीं भेजेगा देगा, ये सिंपली PC0 को देकर रिटर्न बैक हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं अब भेजूं दोबारा, देखिए क्या होगा, चलिए पैकेट गया, ये दूसरे स्विच को भी नहीं भेजेगा, राउटर को भी नहीं भेजेगा, रिटर्न बैक हो जाएगा। यहाँ से आ गया, गया ही नहीं दूसरे स्विच को, इसको हैंड ओवर ही कर दिया सीधा, एक ही बार में दे देगा और वापस आके एक्नॉलेज कर देगा, दिस इज द सक्सेसफुल, सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, ये स्विच था, एक तो मैंने यहाँ गलत केबल लगाया, इसको पहले रिमूव करें, क्रॉस ओवर लगेगा क्योंकि दोनों डिवाइस सेम है। अगर ये सही होता ना, आप दोबारा चेक करना अपने में। ठीक है, तो ये हमारा जो पैकेट यहाँ भी आता, क्योंकि यहाँ पहली केबल गलत लगी इसलिए आगे नहीं गया, लेकिन दूसरे में जाके आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो नाउ वेरी इजी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंट एंड आपका नॉर्मल डिवाइस। तो हब इज द नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस। ठीक है, तो इसलिए सस्ता मिलता था, अब तो उसके रेट में ही स्विच आ गए। ठीक है ना, तो अब घर आदमी स्विच ही लगाता, तो इससे दो फायदे होते थे, एक तो पहला स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि एक पहली बार में टाइम जो लगेगा, उसके बाद जब सेकेंड टाइम कम्युनिकेट करेगा तो बहुत फास्ट चलेगा, फिर आपको देरी नहीं होगी। सेकेंड इज द सिक्योरिटी बढ़ गई कि बार बार सभी को नहीं पता कि क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो एक चीज होगी आपका। अब नेक्स्ट आपका है IP अलॉटमेंट, जो नेक्स्ट सेशन है आपका IP अलॉटमेंट। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ा सा राउटर में काम करना सिखा देता हूँ, और कल हम लोग फिर मिलेंगे। कल हमारा जो क्लास का टाइम है यही रखते हैं 2 बजे के आसपास में, नहीं 2 बजे नहीं रखेंगे, कल हमारा जो टाइम है, कल मैं मैसेज कर दूंगा क्योंकि मंडे है कल, तो थोड़ा सा टाइम डिस्टर्ब होता है, तो क्लास में अगर कोई अवेलेबल टाइम में डिस्टर्ब होगा तो एडवांस में मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, 2 बजे तो नहीं है फिलहाल कल क्लास। ओके, नाउ आपका ये राउटर कॉन्फ़िगरेशन, राउटर का यहाँ पे हमने IP अलॉट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये जो राउटर हैं, देखिए अभी सब ग्रीन दिख रहे हैं, तो राउटर को भी ये ग्रीन कराना है। तो यहाँ पे अभी जो राउटर का जो हमने 01 है, इस पे हमें ये IP सेट करना है 10.10.1। अभी जो ये कैसे होगा, तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। जब रियल में काम करते हैं तो हम लोग लैपटॉप लगा लेते हैं और फिर राउटर को जोड़ते हैं। जब ये लैपटॉप होता है उस टाइम पे कीबोर्ड माउस सब इसके लिए होता है, क्योंकि साइमुलेटर है तो आप यहाँ डायरेक्टली क्लिक कर दोगे, ओपन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन रियल में मुझे करना होगा तो लैपटॉप या कंप्यूटर को कंसोल केबल के माध्यम से इसमें जोड़ना पड़ेगा, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो अब चूंकि कंप्यूटर के अंदर जब आप इस तरह का केबल लगा के इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन करने जाएंगे, ये सिर्फ राउटर की बात नहीं हो रही, कोई भी स्मार्ट डिवाइस आपको कॉन्फ़िगर करना है। घर में आप AC भी लगाएंगे ना, उसको भी कॉन्फ़िगर करना है, आप तो नहीं करेंगे लेकिन दुकानदार उसको कॉन्फ़िगर करता है या मैन्युफैक्चरर उसको कॉन्फ़िगर करके देता है। तो कैसे करेगा, यहाँ से वो लैपटॉप या कंप्यूटर लगा के केबल से यहाँ पे कनेक्ट करेगा। कल को आपका खराब भी हो जाएगा ना, तब तो वाईफाई भी आ गया, वायरलेस भी आ गया है, तो कनेक्ट हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये कंसोल केबल से कनेक्ट होगा। तो अगर हम कनेक्ट करेंगे, लैपटॉप खोलेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, तो आपके सामने ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब आपके पास दुनिया में 3 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है,
एक ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका विंडोज, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका लिनक्स, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्पल मैक। ये पूरा का पूरा पैकेट ट्रेसर चूंकि सिस्को का है, तो सिस्को के जितने भी कंप्यूटर्स हैं, राउटर्स हैं, या जो कुछ भी है सारी डिवाइसें बना रहा है, उस सब में बाय डिफॉल्ट एप्पल मैक का है। ठीक है, तो अगर आप एप्पल मैक का आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है या लैपटॉप है, तो उससे अगर आप जुड़ेंगे तो आपके लैपटॉप में टर्मिनल नाम का कमांड प्रॉम्प्ट आती है, उसका हेल्प लेना पड़ेगा। अगर आप विंडोज, जैसे हम लोग बाय डिफॉल्ट सब लोग विंडोज यूज करते हैं, तो विंडोज में आपका पुटी नाम का, तीनों चीजें लिख लीजिए कि क्या क्या हो सकता है। आपका वर्ड्स होते हैं टर्मिनल, टर्मिनल किस में आएगा, आपका iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आएगा। आपका जो लिनक्स है, लिनक्स के अंदर भी टर्मिनल ही आता है। और जो आपका ये है आपका विंडोज है, विंडोज वाला ऑपरेटिंग सिस्टम अगर लैपटॉप आप लगा रखे हैं, तो इसके अंदर जो आपका वो आएगा पुट्टी नाम के सॉफ्टवेयर से। ठीक है ना, पीयू पुट्टी। अगर आपको कंप्यूटर में नहीं है तो कुछ नहीं करना है, गूगल में डालो, मुश्किल से विद इन 1 मिनट से भी कम समय में इंस्टॉल्ड हो जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। गूगल में डालिए पुट्टी डाउनलोड में। ठीक है, तो इनको क्लिक करेंगे तो जो चीज बस खाली आइकन बना होता है, खोल के आपको जाना होता है। सेम चीज मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख पाएंगे, जैसे ये यहाँ पे टर्मिनल है, तो क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी ये आपको बदलना नहीं है। ये हमारे कंप्यूटर्स है, केबल सेंसेबल टाइप के होते हैं, तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं कि कितना बिट स्पीड रखना है, बिट क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। आप चेंज अगर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो अपने हिसाब से चेंज घटा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आपको बाय डिफॉल्ट हम लोग जो भी आता है ईजिबल तरीके से सेंस कर रहा है उसी को हम लोग रहने देते हैं, बस हमें ओके करना है। जैसे ओके करेंगे तो आपके स्क्रीन पे ये आ जाएगा कि हमने क्या किया, टर्मिनल से गए। अब चूंकि यहाँ सिमुलेटर है तो मैं यहाँ बार बार ये नहीं कहूंगा, सजेशन दूंगा कि आप लैपटॉप लगाओ, आपको टाइम बचाना है तो क्लिक करें यहाँ पे, तो ये सीधा राउटर पे क्लिक करेंगे और CLI मोड में चले जाएं, तो फिर आप वहीं पहुंच जाएंगे। अब मैं यहाँ पे से करता हूँ, टर्मिनल वाला भी खोल के रख देता हूँ। तो देखिए दोनों, ये लैपटॉप से गए और ये सीधा राउटर पे क्लिक करके चले गए। सिमुलेटर है तो आप यहाँ कर सकते हो, मगर रियल में ऐसा नहीं होगा, टच किया और खुल जाएगा, वो तो अभी जमाना जब आएगा तब देखेंगे। अभी तो फिलहाल लैपटॉप लगा के ही करना है। तो अब यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे सवाल पूछता है यस या नो, सपोज करो अगर आप में से कोई आज खोला हो और किसी का अगर सवाल पूछ रहा हो यस या नो, तो उसका मीनिंग भी बता देता हूँ। यस या नो का मतलब ये होता है, जैसे कि मैं कहीं भी हम लोग राउटर कॉलेज कैंपस में लगाए होंगे तो कम से कम 2 राउटर जरूर लगाते हैं। एक राउटर क्या होता है, वर्किंग लोड पे होता है, दूसरा आइडल मोड में होता है। जब मैं अपना वो वीडियो भी आपको शेयर किया तो उसमें भी आप देख सकते हैं, उसको मैं दोबारा भी शेयर करूंगा, उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने 2 राउटर रखे हैं। एक राउटर हम, क्योंकि अगर राउटर फेल हुआ तो पूरा कैंपस जाएगा। ठीक है, तो एक राउटर जो है जो हमारा आइडल मोड में होता है, तो पहला राउटर से कोई प्रॉब्लम होती है या उसको बंद करके दूसरा राउटर लगाते हैं, तब वो पूछता है दूसरा राउटर क्या कॉन्फ़िगरेशन जो आपका पुराना है उसको ओके करें या नया करें। तो पुराने का मतलब है कि इसे कहने का मेरा मतलब है कि जो दूसरा राउटर है जो बंद कंडीशन में है, आइडल मोड में है, जिस पर अभी लोड नहीं है, जब हम लोड डालेंगे तो उसके पहले उसके अंदर मैं सारा कॉन्फ़िगरेशन करके रखूंगा। ये नहीं कि अभी खराब हो गया फिर मैं डालूंगा, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि राउटर का कॉन्फ़िगरेशन करने में कई घंटे भी लगते हैं, कई दिन भी लगते हैं। ऐसा नहीं एक दिन में सारा काम हो जाता है, हमारा पूरा दिन जब खराब होता है तो हम पूरा दिन फंसे रहते हैं। ठीक है, तो दूसरे वाले को मैं कॉन्फ़िगरेशन करके रखूंगा, तब वहां पे नो कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाएगा। यहाँ पे आपको यस करना का पूछ रहा है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट आपका ये आ जाएगा। ये अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगा ना, जैसे इनेबल कुछ लिखना चाह रहा हूँ, जो जो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी आ रहा होगा। ठीक है, तो कहने मतलब बिल्कुल सेम है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये थोड़ा बड़ा है तो आपको देखने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये जो सिंबल आया इसको हम बोले, जो ग्रेटर देन सिंबल है इसको हम लोग बोलते हैं यूजर मोड। अगर ये सिंबल है यूजर मोड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजर मोड, ये भी मैं बता देता हूँ। यूजर मोड का मतलब है, जैसे कि आपने लैपटॉप खरीदा, कंप्यूटर खरीदा और घर पे ले आए, ठीक है, तो चाहे लैपटॉप पे कुछ भी लिखा हो, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन देखना है कि मेरा जो लैपटॉप है वो किस कंपनी का है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके क्या तरीके हैं, उसके 2 तरीके हैं। एक तो माई कंप्यूटर पे क्लिक करो, अपने डेस्कटॉप पे जो आइकन बनाओ, राइट प्रॉपर्टीज पे जाओ, वहां से मिल जाती है एक इन्फॉर्मेशन। दूसरा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, दूसरा मिलता है कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, कुछ कमांड्स होंगी वहां से फाइंड आउट कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने इसी कंप्यूटर के बारे में बात कर लूँ कि अगर मुझे इस कंप्यूटर मेरा कॉन्फ़िगर क्या है, तो जैसे मेरा डिस्क पीसी है, इसको क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे या आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी
जैसे मेरा डेस्क कंप्यूटर है, क्या मेरा प्रोसेसर है, कितनी स्पीड है, ठीक है ना, सारी चीज़ें, और कौन सा विंडोज 10 प्रो लगा हुआ है, स्पीड जो भी है, कब हमारा कंप्यूटर लगाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ से मिल जाती है, बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी कमांड प्रॉम्प्ट से मिल जाएंगी। तो उसी तरह से राउटर आपने लगा दिया, राउटर कौन सा मॉडल है, 2811 है, 7609 है, 12,000 का है, जो भी सीरीज का है, उसके अंदर कितना ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसर, क्योंकि राउटर भी एक कंप्यूटर है, उसमें सारी चीजें होंगी। तो उस चीज कैसे पता करोगे, ये नहीं कि उस पर लिख दिया उससे मालूम हो जाएगा, लिखना तो टेम्पोररी हो सकता है, गलत भी लिखा हो सकता है। तो ये दो तरीके होते हैं। तो जो यूजर मोड है, यूजर मोड में हम लोग कुछ कमांड फायर करेंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा ये जो राउटर है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कुछ कमांड्स होती है, कमांड कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत सिंपल है, अगर आपको याद नहीं करना क्वेश्चन मार्क डाल लो, ये सारे कमांड्स हैं जो इसमें चलती हैं, वो हमें फाइंड आउट मिल जाती हैं। जिसमें आपका शो है, शो में सारे मिल जाएगा, रिज्यूम में मिल जाएगा, पिंग में मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट कमांड फायर करूंगा। ये जो मैं बता रहा हूँ आपके लिए हो सकता है नया हो, लेकिन हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो पिछले साल आई है उसके अनुसार जो आपका 10th पास स्टूडेंट होंगे, यानी आपके जो आप जूनियर आने वाले होंगे 4 साल बाद वाले, वो सारे के सारे वो 10th में ही पढ़ चुके होंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हमेशा याद है कि आप बहुत आगे नहीं चल पा रहे, अब आप बहुत पीछे हो गए हैं। आपके जो नए एजुकेशन पॉलिसी में जो नए बच्चे हैं उनको सब कुछ पहले से पता होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा इनेबल, एक कमांड होगी इनेबल, ई एन ए बी एल ई, और मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो आप हैश मोड में आ गए, आप इसको बोलते हैं प्रिविलेज मोड में। अब क्या आ गए, हैश इस तरह के आ गए, दिस इज द प्रिविलेज मोड, प्रिविलेज मोड, प्रिविलेज मोड हो गया। प्रिविलेज मोड में क्या होता है, प्रिविलेज मोड में अब देखिए, आपने कोई लैपटॉप खरीदा, कंप्यूटर खरीदा या मोबाइल फोन खरीदा, तो जब आप खरीदते हैं तो सारी चीजें आपके उसमें फोन में नहीं होती, कंप्यूटर्स में नहीं होता, मोबाइल फोन में नहीं होता। तो आप क्या करते हो, आप अपने जरूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते रहते हो, एप्लीकेशन इंस्टॉल करते रहते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने पैकेट ट्रेसर दिया, आप सभी ने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये पता करना हो कि जब मैंने खरीदा था और अब हमने क्या नया चीज ऐड किया, वो कैसे पता चलेगा, उसके भी दो तरीके हैं। मान लो अपने कंप्यूटर की बात कर ले, तो अपने कंप्यूटर में क्या ऐड रिमूव प्रोग्राम से फाइंड आउट कर सकते हो कि मैंने क्या एक्स्ट्रा प्रोग्राम वो किया, या फिर कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ कमांड्स होती हैं वो आप डाल के भी पता कर सकते हो, ठीक है। तो प्रिविलेज में क्या क्या, क्योंकि अब जैसे मैं राउटर की बात करूं, राउटर में मैं यहाँ पे भी काम कर रहा हूँ, मेरा ट्रांसफर हो जाए, मेरी जगह कोई नया आएगा, वो मुझसे थोड़ी ना पूछेगा। प्रिविलेज मोड में कमांड फायर करेगा, एक कमांड होता है बड़ा कॉमन सा, वो भी मैं क्लियर दिखा देता हूँ आपको। एक कमांड है ये शो एस एच, ये आईओएस, ये क्या है, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि सिस्को का है तो बहुत स्ट्रांग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर मैं कीबोर्ड से कुछ वर्ड लिखूं और टैब बटन यूज करूं कीबोर्ड का, कमांड अपने आप पूरा हो जाता है। पर देखिए, अगर मैं एच एस लिखा, मैंने पूरी कमांड नहीं लिखता, ठीक है ना, तो मैं टैब बटन यूज करूंगा तो एक वर्ड पूरा हो गया शो। आगे कमांड आर लिखा और टैब बटन यूज करूंगा तो बाकी लाइन पूरी होती चली जाती है। तो ये आप चाहें तो पूरे कमांड लिख लें या शॉर्ट कोड लिख लें, दोनों एक्सेप्ट कर लेता है। तो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन एक कमांड होती है, एक जनरल बता रहा हूँ कि क्या क्या हमारे इस राउटर में है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले आया राउटर का नाम, आया यहाँ से शुरू हुआ। जब मैंने यहाँ पे कमांड फायर किया शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से, ठीक है, तो मुझे बता रहा है करंट कॉन्फ़िगरेशन इतना बाइट का स्पीड है, वर्जन हमारा 12.5 है, अभी इसमें कोई भी सर्विस नहीं किया गया है। इस राउटर का नाम है इसका राउटर, बाकी सारे ब्लैंक आ रहे हैं, ठीक है ना, IPv6 सब ब्लैंक आ रहे हैं, इंटर प्रेस करते रहिए, चलते चले जाइए, ये सब कभी सब ब्लैंक आ रहा है। अब फास्ट इथरनेट जो 0x0 है, जो कि मैं यहाँ प्लान कर रहा हूँ, इस पे IP117 वाला रखूंगा, अभी कोई IP डाला नहीं। आप अभी 01 पे भी नहीं डाला, 01 पे भी मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ कैसे होने वाला है उस पे, तो इंटर कर, तो जो भी करेंगे ना यहाँ सारी डिटेल आ जाएगी। फाइनली आप फिर प्रिविलेज मोड में आ गए। अब आपको क्या करना है, मैं फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, तो पहले ये जो IP एड्रेस है कैसे डाला जाए वो मैं बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नीचे ना, यहाँ पे मैं अब लिखूंगा CONF टैब बटन कॉन्फ़िगर टी टैब, तो पूरी कमांड होती है कॉन्फ़िगर टर्मिनल। आप इसे चाहे तो फायर कर लें या CONF लिख के स्पेस टी करेंगे तो भी ये ले लेगा। अब राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन मोड में कैसे जाते हैं मैंने आपको बता दिया।
राउटर को कनेक्ट कैसे किया जाता है? लैपटॉप के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। उसके अंदर जो भी पुटी कमांड हो सकती, पुटी या टर्मिनल नाम का ऑप्शन होता है, उसके थ्रू हम लोग वहाँ चले जाते हैं और उसके अंदर इनेबल और कॉन्फ़िग करके हम कॉन्फ़िगरेशन बने। अब राउटर के अंदर किसी भी तरह का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो अब मुझे जो कॉन्फ़िगरेशन करना है, इस पोर्ट को आईपी एड्रेस देना है। तो ये वाला जो पोर्ट है उसकी आईडी यहाँ पे लिखना पड़ेगा INT। तो नेक्स्ट है, अब कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। पहले यूजर मोड, प्रिविलेज मोड, अब कॉन्फ़िगरेशन मोड में, क्यों यहाँ कॉन्फ़िग लिखा हुआ है। अब मुझे इस पोर्ट पे जाना है जो 01 है, कोई भी पोर्ट पहले जा सकते हो। तो INT यानी इंटरफेस, टैब बटन दबाओगे तो पूरा कमांड आ जाएगा, ठीक है ना, पूरा कमांड आ जाएगा इंटरफेस, ठीक है ना। और उसकी आईडी FA फास्ट इथरनेट 0/1। तो आप पूरा इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। आप, मैं क्या ऐसा करता हूँ, सिंपल इतना लिख दो INT FA 0/1 और इंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा, अब हम सॉफ्टवेयर मोड में यहाँ पे आप खड़े हो गए। अब क्या करना है, अभी यहाँ पे FA 0/1 पे आप देखेंगे, इस पे भी कोई IP शो नहीं हो रहा, आप स्क्रीन में देख पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा IP ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 10.10.10.1 विद सबनेट मास्क जरूर डालना पड़ेगा 255.255.255.0 और इंटर। अब मैं माउस ले जाकर देखता हूँ, अब देखो क्या होगा। अब यहाँ पे आपका फास्ट इथरनेट 0/0 पे 1 पे देखेंगे 10.10.1 आ गया, जो आपने प्लानिंग किया। तो रियल में आपको राउटर अगर कॉन्फ़िगर करना है तो जो मैंने प्रोसीजर बताया उसके थ्रू होता है। एक चीज और आप देख रहे होंगे, यहाँ पे रेड है, क्या है? रेड है, ये ग्रीन करना है। तो इसके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, घर में क्या होता है, अगर आप AC नॉर्मल पंखा यूज करेंगे तो बिजली कम खर्चा होती है, उसकी जगह पे AC लगा देते हैं तो बिजली बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो राउटर भी ऐसा ही होता है। राउटर बहुत इंटेलिजेंट डिवाइस है, स्मार्ट डिवाइस है। क्लासरूम में मान लो 10 बच्चे बैठे हैं, दूसरे भले एक दूसरे को ना जानते हो, टीचर नहीं आए तो क्या करेंगे, एक दूसरे को हाय हेलो करते रहते हैं, एक दूसरे से बोलचाल पहचान बढ़ाने की कोशिश करते हैं, भले एक दूसरे को ना। उसी तरह से राउटर ऐसा डिवाइस है, अगर उसके सारे पावर पोर्ट की सप्लाई ऑन कर दें और उसके पास कोई काम नहीं है तो क्या करेगा, एक दूसरे को हेलो पैकेट, जितने भी स्विच हैं, कंप्यूटर्स हैं, जो भी डिवाइस है, सबको हेलो पैकेट भेजेगा। ये कंपटीशन में पूछा जाता है, व्हिच पैकेट सेंड बाय द राउटर इन आइडल मोड। राउटर द्वारा आइडल मोड में जब वर्क ना हो, नो लोड हो, तो कौन सा पैकेट भेजता है? हेलो पैकेट, ठीक है। तो ये इसीलिए इसका पावर सप्लाई बंद करके रखते हैं कि अगर ये पावर सप्लाई ऑन कर दें, कोई काम धाम नहीं तो हेलो पैकेट भेजेगा, जिसका परिणाम होगा दो नुकसान होंगे। एक तो अननेसेसरी पूरे अगल बगल पड़ोसी में जहां भी देखो हाय हेलो ही हेलो हेलो सुनाती, ट्रैफिक जाम कर देगा। दूसरा, बिजली का खर्चा बहुत ज्यादा एनर्जी खर्चा करेगा। तो हमेशा याद रखिए कि बिजली, आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, कुछ भी आ जाए, सेविंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेविंग आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, पूरे देश के लिए कर रहे हैं। और जो लोग भी काम करते हैं, देश को प्यार करते हैं, तो देश में जो भी चीज बचाएंगे, देश को दूसरे लोगों को मिलेगा। ये मेरी आप लोगों को भी सलाह है कि पैसा कमाना एक अलग मैटर है, सेविंग करने से सिर्फ आपको फायदा नहीं होता, बहुत सारे लोग हैं जिनको बिजली की बहुत जरूरत है या पैसों की जरूरत है, उनके लिए फायदा होता है। तो हमेशा लाइफ में याद रखिए, क्योंकि आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी के बाद आपको पैसा भी मिलेगा, तो आपको बाद काम वो करना है जिसमें दूसरों लोगों को नुकसान ना हो, उनको फायदा मिले। जब बिजली बचाना हुआ, पानी बचाना हुआ, आप पेड़ पौधे लगाए। जैसे मैं अपने कैंपस में इतने सारे पेड़ पौधे लगा रखा आज तक, ठीक है, और अभी भी मैंने हाल में और फिर 10 पेड़ अभी लगाए, और बारिश से पहले मैं और भी पेड़ लगा रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ करते रहिए, जिससे वही मत सोचिए कि मेरा क्या फायदा, उससे सोचिए कि आप जो कर रहे हैं आपके आने वाली पीढ़ी और अपने देश के लिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एडवांटेज होगा। ये मेरा एक सजेशन है, जीवन में डालना आपको अपना काम है, करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पावर सप्लाई बंद होता है, जिससे बिजली की बचत होती है, ट्रैफिक बचता है। पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो अभी देखो यार रेड है, जैसे मैं लिखूंगा ऑन कैसे किया जाएगा, नो शट, जैसे नो शट करूंगा ये पावर सप्लाई मेरा ऑन होना शुरू हो गया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसे ग्रीन होना शुरू हो गया। और कंप्यूटर में कुछ भी काम करो, जब तक सेव ना करोगे, डू राइट मतलब सेव करना, तो पूरा डाटा उड़ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आईपी एड्रेस कैसे अलॉट करते हैं। अब यहाँ पे माउस ले जाके देखेंगे तो अब देखना प्रॉपर हो गया 0/1 लिंक का मतलब उस पोर्ट की पावर सप्लाई ऑन हो गई और आईपी एड्रेस हमारा ये हो गया।
ठीक है ना, काम को सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, अब ये वाला जो पोर्ट है उनको भी आईपी देना है, तो एग्जिट एक कमांड होते इंड, इंड अगर भी कर दूंगा, चलो भाई काम खत्म, अब घर चलते हैं, अब कल बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी इंड नहीं कर रहा, मैं एग्जिट कर रहा हूँ, एक पोर्ट बाहर जाऊंगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही आ गया, यहाँ पे जो लिखा है इसी आप समझ में आ गए, कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब यहाँ पे लिखेंगे सॉरी हाँ यस INT या फिर 0/0। अब इस पे जो आईपी एड्रेस है 117 का है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इधर मैं लिख भी देता हूँ, या फिर 0/0 जो हमारा NIT रायपुर वाला है उसका आईपी एड्रेस 16.16.1 कर लेते हैं /30, और जो दूसरे साइड का है जो ISP वाले हैं 117.16.16.2/30। ओके, तो ये जो मैंने प्लानिंग किया इसको डाल देते हैं यहाँ पे लिखते हैं IP at 117.16.16.1 सबनेट मास्क के साथ 255.255.0। नहीं, यहाँ पे हमें क्या करना, /30 252 दोबारा लिखें, अगर गलती हो जाए तो दोबारा लिखेंगे, तो जो नया लिखेंगे ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है ना। गलत बनेगा, /24 नहीं है, /30 है, 252 आएगा। पावर सप्लाई ऑन करिए, नो शट और डू राइट कर दीजिए, ठीक है ना, और एग्जिट करके आप बाहर आ जाएंगे। तो सेम काम किया मैंने, अब यहाँ पे भी पावर सप्लाई ऑन हो गया। अगर हम माउस ले जाके यहाँ पे देखेंगे तो आप देखना दोनों के लिंक पावर सप्लाई ऑन है, और आईपी एड्रेस एज और प्लानिंग यहाँ पे आ चुका है। अब आपका होम असाइनमेंट होगा कि आप इधर वाले राउटर का, आप लोग रायपुर वाला जो GMT रायपुर का इसमें करेंगे। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डालना है और यहाँ पे वो डालना है, जो क्लिक करेंगे CLI में जाएंगे, जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे किया बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। इस वीडियो को देखिए और इसको कल आप लोग करके तैयार रहिए, जो भी टाइम देंगे हम आपको दे देंगे। बस एक सवाल लास्ट में आप सभी से पूछना चाहूँगा कि भाई ये तो ग्रीन हो गया, लेकिन ये रेड का रेड ही रहा जबकि लिंक अप है, ऐसा क्यों? गिव द आंसर। उसके बाद आपको छोड़ेंगे, कोई सवाल पूछना है तो बताइए। सर क्योंकि हमने दूसरे राउटर में कॉन्फ़िगरेशन नहीं डाली। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया सेंस किया आपने, ठीक है ना, क्योंकि आपने यहाँ से जो ये दूसरा पोर्ट है, जब मैं इसका पावर सप्लाई ऑन कर दूंगा तो ये भी ऑन हो जाएगा। तो कल आप इसको तैयार करके रखिए। मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि अगर दिमाग में कुछ क्वेश्चन हो तो मैं, मेरे लिए तो 1 मिनट का काम है आईपी अलॉट करना, क्योंकि मेरा तो पूरा दिन रात यही काम है। आप थोड़ा अपने आप से करिए, कल एक रिवाइज हो जाएगा। और जो आपका नेक्स्ट सेशन है राउटिंग प्रोटोकॉल और जॉब ऐड, और मैं कुछ PPT आपके ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। एनी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, प्लीज़ करिए, इसको आप करिए, ये आप लोग करेंगे तो जो साथ के साथ आपका असाइनमेंट भी हो रहा है और प्रैक्टिकली आप सीख भी रहे हैं। और लास्ट में आपको फ़ोन की घंटी भी बजवाएंगे इसी पे, लेकिन आप तभी कर पाएंगे जब आप करेंगे मेरे साथ, ठीक है। तो आज आपका काम यह है कि इस सेटअप को ओके करना है, ठीक है। ओके का मतलब यहाँ पे आप IP अलॉट करेंगे। कंप्यूटर में मैंने आपके सामने कर दिया, NIT रायपुर के राउटर में कर दिया। अब जो आपका काम रहेगा, ये आपका होम असाइनमेंट है, यहाँ पे आपको 0/0 पे जो आपकी IP होगी वो डालना है 117.16.16.2 याद रहे, और नीचे वाले पे डालना है 10.10.10.20.1, ये जो हमने प्लानिंग किया है, राइट। ये आपका जो होगा ये वाला IP, ये हमें यहाँ पे डालना है, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन, एनी कोई डाउट हो तो बताइए। इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव है ऑलरेडी। तो आप लोग करिए आराम आराम से, मैं बहुत आगे नहीं चल रहा हूँ, लेकिन आप करेंगे तो ठीक है। जैसे आगे चलेंगे मैं और फास्ट हो जाऊँगा। आज मैंने थोड़ा सा फास्ट हो गया क्योंकि होना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगले हफ्ते खत्म कराने का भी उद्देश्य है। उसके अगले हफ्ते भी ले लेंगे 1-2 दिन, कोई इशू नहीं है। एनी मोर क्वेश्चन यू कैन आस्क। ओके, सेशन को ओवर करते हैं, कल फिर मिलते हैं। जो टाइम होगा मैं बता दूंगा, दोपहर के बाद का ही टाइम होगा, ठीक है। हैव ए नाइस डे।